हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इनफाइनाइट सीरीज इन दीपक क्लासेस। फिजिक्स इन 10 मिनट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लॉजिक गेट में आप पढ़ने से पहले देखिए, एनालॉग और डिजिटल सर्किट दो टाइप के होते हैं। ऐसे सर्किट जिसमें करंट और वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रही है साइनोसॉइडली, ठीक है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, जैसे साइनोसॉइडल वेव है, दैट इज एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल क्या होते हैं, जिसमें दो ही वैल्यू होती हैं डिस्क्रीट, 0 या 1, ठीक है। 0 मीन्स 0 वोल्ट जो आपका रिप्रेजेंट करता है बाइनरी डिजिट 0 को, और वहीं जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है 5 वोल्ट को, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। अगर जो हमारा 0 है हम उसको ऑफ स्टेट और 1 को ऑन स्टेट भी कह सकते हैं। एक हमारे बहुत साइंटिस्ट थे जॉर्ज वुले, उन्होंने वुलन एल्जेब्रा का जो रिलेशन दिया, उन्होंने ये देखा कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो टू वैल्यूड जिनके आंसर होते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट सही हो सकता है, गलत हो सकता है, आपका काम सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड उन्होंने क्या करा, उन्होंने टू वैल्यूड लॉजिकल स्टेटमेंट बनाई, और उसी को हम बूलन वेरिएबल या बूलन अलजेब्रा कहते हैं। तो जो हमारा लॉजिक गेट है जनरली दो तरह का होता है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट मीन्स एंड और नॉट, जो बिल्कुल बेसिक्स हैं हमारे। और वहीं जो यूनिवर्सल गेट है, ये यूनिवर्सल मीन जैसे यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर होता है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इनका क्या रोल होगा यहाँ पे, इनका रोल होगा यहाँ पे कि इससे हम आप एंड भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, और नॉट भी बना सकते हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग नॉर एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो गेट एंड और एंड नॉट गेट, ठीक है। दो गेट और हैं, एक्स और एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं इनको, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला गेट जो है हमारा वो है और गेट। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ऑन स्टेट अगर है तो 1, हम इसको 1 कहते हैं, ऑफ स्टेट जो है तो इसको 0 कहते हैं। अब और गेट जब है, कोई भी गेट आपको पढ़ना है उसकी 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला सिंबल, दूसरा बल्ब कन्फिग्रेशन, तीसरा ट्रुथ टेबल, चौथा डायोड कन्फिग्रेशन। तो जैसे ये और गेट है तो इसका बुलन एक्सप्रेशन क्या होगा, ये ए और बी है, तो यहाँ पे जो और गेट होता है, और गेट का जो बुलन एक्सप्रेशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है। यहाँ पे इसका जो बुलन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये है, आप इस डायग्राम को देखिए, ये दो स्विच हैं ए और बी, और यहाँ पर एक बल्ब है। ये बल्ब कब जलेगा, देखिए ऑफ जो कंडीशन है उसको हम 0 से दिखाएंगे। अभी हमारा ये जो बल्ब है ये दोनों ऑफ हैं, दैट मीन्स दोनों 0 हैं। तो जब दोनों 0 होंगे तो आप कह सकते हो कि 0 और 0 के केस में ये आउटपुट नहीं आएगा, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर मान लीजिए पहला वाला स्विच ऑफ ही है, आपने दूसरा वाला दबा दिया तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। तो जल जाएगा तो ऑन स्टेट हो गई, तो उसको हम 1 से दिखाएंगे। सिमिलरली 0 तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा, तो हमने 1। अगर दोनों को आप ऑन कर देंगे तब भी हमारा जल जाएगा। तो यहाँ से ट्रुथ टेबल निकल के आई। ट्रुथ टेबल कैसे आई आप समझ सकते हैं, ये बल्ब कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से आप कुछ रूल निकाल सकते हैं बच्चों और गेट में, कि अगर ए, कोई इनपुट ए है, उसमें अगर हम 0 ऐड करें तो कितना आएगा, ए ही आएगा। वहीं अगर हम किसी इनपुट ए में अगर 1 ऐड करें, 1 मीन्स हाई इनपुट हम अगर ऐड करें तो 1 आएगा। अगर दो सेम इनपुट को हम ऐड कर लें तो हमारा ए आएगा, ठीक है। ये आपको आगे क्वेश्चन करने में मदद करेगा। अगला है एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है बच्चों वो हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी। अगर आप बात करें इसकी ट्रुथ टेबल की, ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है 10 ही मिनट जाएगी, क्योंकि एक साथ बता देता हूँ सारा टॉपिक ना, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है, दो बल्ब जो हैं, जो दो स्विच हैं हमारे, जो अभी हमने पिछले डायग्राम में पैरेलल में बनाए थे, तो आप याद रखें एंड में ये होते हैं सीरीज में, ठीक है। जैसे ए है, ये बी है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं बच्चों, ये कोई मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, ये आप लैब में आपने देखा भी होगा, स्कूल लेवल में काफ़ी ज़्यादा इस एक्सपेरिमेंट को करवाया जाता है। तो आप देखिए ए और बी, जब तक आप दोनों स्विच नहीं दबाओगे, चाहे आप दोनों को ऑफ कर दोगे तब तो ऑफ ही रहेगा। अगर आप एक को दबा देते हैं, कोई भी एक को दबा देते हैं, इधर 1, तब आपका बल्ब नहीं जल सकता। जलेगा कब, जब तक दोनों स्विच आप नहीं दबाओगे। दोनों नहीं दबाओगे तो ऑन नहीं होगा, और ऑन को हम किससे दिखाते हैं, 1 से। जो ऑन है हमारा उसको हम 1 से दिखाते हैं, जो ऑफ है, ऑफ स्टेट हमारा वो 0 से दिखाते हैं।
तो यहाँ से बल्ब कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हमारी टेबल हो गई। अगर यहाँ से आप ऑन एंड गेट के लिए कंक्लूड निकालें कुछ बूलियन अलजेब्रा, तो ए डॉट जीरो अगर कभी भी आपसे पूछे तो जीरो होगा। देखिए कोई भी इनपुट आप ए रख लीजिए, अगर डॉट में जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ए डॉट अगर आप वन करते हैं तो वैल्यू ए हो जाएगी, और अगर दोनों सेम इनपुट कर लेते हैं तो आपका ए हो जाएगी। ठीक है, थर्ड गेट में चलते हैं, नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है हमारा, नॉट गेट को बच्चों इन्वर्टर भी बोल देते हैं कभी कभी, इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर गेट भी बोल देते हैं। इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। जैसे एक इनपुट है और इसका जो आउटपुट होगा बच्चों वो ए बार हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। तो इसका अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं, इसका डायग्राम ऐसे होता है। देखिए एक ये हमारा स्विच है, यहाँ पर एक मैंने बल्ब लगा दिया है, ये दोनों ऐसे पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी। अब जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तभी ये क्या होगा, तभी ये जलेगा। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पर आप जीरो रखते हैं, इस वाले पार्ट में अगर ए में जीरो रखते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन, अगर इसका वन रखते हैं तो इसका जीरो। ठीक है, तो ये आपकी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आपका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब जो यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट में चलें तो यूनिवर्सल गेट का जो सिंबल है, पहला अगर हम नॉर गेट की तरफ चलें तो नॉर गेट कैसा होता है, नॉर गेट होता है बच्चों, जैसे ये हमारा और गेट है, ये मेरा और गेट है। ठीक है, इसमें अगर आप नॉट गेट ऐड कर दें, ये आपका नॉट गेट है, तो इसका जब आप इसको ऐड कर देंगे तो इस गेट का जो मुंह है उसके आगे एक इन्वर्टर आ जाएगा। तो ये सिंबल क्या है, ये आपके और नॉर गेट का है। ठीक है, तो जैसे ही आप और गेट में चलें, ये आपके और गेट की ट्रूथ टेबल थी, तो नॉर गेट के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, कैसे देखिए, अब यहाँ से देखिए इसका जो हमारा आउटपुट निकलता है वो कितना निकलता है, ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लग गया तो इसका कितना निकल जाएगा, ए प्लस बी का बार। ठीक है, कितना निकल जाएगा, ए प्लस बी का बार। तो अगर आप इसके लिए ए बी और आउटपुट के लिए रखें, तो जैसे जीरो जीरो है तो जीरो जीरो में आप देखेंगे जीरो जीरो में प्लस में कितना आ रहा था, वहाँ पर जीरो आ रहा था, तो इसका उल्टा हो जाएगा वन। तो सेम जीरो वन, वन जीरो और वन वन को आप अगर डिफाइन करेंगे तो वन जीरो वन कितना हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा आपका। वहाँ पे कितना था, वन था, तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अगर आप कहें इसका भी बल्ब कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो बच्चों इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन ये है आपका, ये ए स्विच है, ये बी स्विच है, और यहाँ पर एक हमारी ऐसी बैटरी लगी है, ये बल्ब लगा है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा लीजिए। ठीक है, कई बार पूछा गया है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नैंड गेट में। जैसे एंड गेट आप और गेट देखा, सेम नैंड गेट का भी है, इसके आगे अगर एक डंडी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स जो ए प्लस बी का हमारा बूलियन अलजेब्रा था उसका आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बल्ब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर फिर अगेन जो सीरीज में हमारे वहाँ लगे थे, सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है ये। तो ये डायग्राम आप देखेंगे, अगर आप नीट वाले हैं तो आपसे तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है, जेई वालों से ये चीज़ें काफ़ी बार घुमा घुमा के पूछी जाती हैं। ठीक, ये हमारा सर्किट हो गया। अगर इसके आप ट्रूथ टेबल देखें तो एंड की जो भी ट्रूथ टेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे बच्चों, तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस आप कैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 0 ऐसे ही लिखें करके। तो 0 0 जब है तो 0 0 में वहाँ जीरो होता था, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 1 0 है, जैसे 1 0 है तो 1 0 में वहाँ 0 होता था, यहाँ 1 हो जाएगा, और वहाँ 1 1 में 1 होता था तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको पहले के ये एंड गेट आता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है इस वाले का। ठीक है, तो ये तो आपके गेट के वो थे। अब आप देखिए जो आपके नॉर गेट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपके लिए टेबल बना दिया। तो ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि बफर भी होता है। एक बफर में क्या होगा कि जितना इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट आ जाएगा। इन्वर्टर, इसको आप देख सकते हैं, और मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप इनको ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब जैसे यूनिवर्सल गेट है, जैसे नैंड गेट है, यूनिवर्सल गेट कब होगा, देखिए जैसे नॉर गेट है, नॉर गेट के बारे में बात करें, नॉर गेट हमारा नॉट भी बन सकता है बच्चों, तभी इसका नाम यूनिवर्सल है। नॉर गेट और भी बन सकता है, नॉर गेट एंड भी बन सकता है। ठीक है, अगर आप कोई भी नॉर गेट है, ये आपका नॉर गेट है, अगर आप क्या करें, इसके जो ये दो इनपुट हैं इसको एक ही कर दें, सेम इनपुट कर दें, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा।
तो ये नॉट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप जो आपका नॉट गेट है ये नॉट गेट है, ये एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, इसके आगे एक नॉट लगा दें, ठीक है। ये तो और गेट नॉर गेट था हमारा, नॉर का भी अगर आप एक नॉट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एंड गेट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक करेंगे कि ये आता है या नहीं आता है। तो ये हमारा, अच्छा ये एंड गेट है हमारा, ये हमारा और गेट है, और गेट का ए प्लस बी होता है। अगर नैंड गेट की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो इनपुट कॉमन कर लीजिए पहले इसका, ठीक है। कभी हम डिटेल में इस बात को करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अभी आप फ़िलहाल टाइम कम है आपके पास, तो इनको ध्यान में रखिए, कभी कभी प्रूव करने को आ जाता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। तो अगर ये अरेंजमेंट है तो ये नॉट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर ए हो जाएगा, दोनों में कॉमन कॉमन ए हो जाएगा, सॉल्व करके यहाँ ले जाओगे, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ से भी अगर कोई इनपुट बी है तो बी भी यहाँ से सॉल्व करके ले जाओगे, लास्ट में आंसर ही आ जाएगा, ठीक। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। वहीं अगर नैंड गेट की बात करें, नैंड गेट की बात करें, ठीक है, आगे कर लेते हैं नैंड की बेट, यहीं पर कर लो चलो। तो नैंड गेट में क्या है, जैसे आपने यहाँ और गेट को कॉमन किया, अगर आप एंड कोई नैंड गेट है उसके दोनों इनपुट को कॉमन कर देते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ए बार, दैट मीन्स नॉट। तो आप ये तो समझ गए, अगर नॉर या नॉट गेट के दोनों को मैं कॉमन कर दूँ तो नॉट बन जाएगा, ठीक। आप इसको प्रूव करना एक बार घर में, आपके पास तो टाइम है ही, ए और बी, ठीक है। मेरी वीडियो 10 मिनट नाम की हो रही है और बड़ी हो जा रही है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ऐसे 10 मिनट में मुश्किल है डिलीवर करना, तो कोशिश कर रहे हैं फिर भी। तो ये अगर कॉम्बिनेशन है तो आपका और गेट बन जाएगा, ठीक है। और आप इनके जो बुलन अलजेब्रा हैं वो आप मेरे को कमेंट करेंगे कि सच में ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम इनको ये प्रूव कर रहे हैं कि ये सच में एंड गेट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो इनपुट इसके कॉमन कर दीजिए, यहाँ तक क्लियर होगा। तो कैसे हम बिहेव करते हैं ये आपको कोई किताबों में मिल जाएगा, आप इनको प्रूव करना। प्रूव कैसे करोगे, ये मैंने आपको फॉर्मूले, यहाँ सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले और ये वाले, ठीक है। ए से ए बार, नॉट से क्या निकल के आता है तो आपको देखना है, क्लियर होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं डायोड कॉन्फ़िगरेशन में, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया। डायोड कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जब और गेट है उसमें दो डायोड आप लगाइए ऐसे, ठीक है। बहुत बड़ी अच्छी थ्योरी है इसके पीछे, कभी हम साथ में इसको मिलके पढ़ेंगे कि एक फॉरवर्ड बायस हो जाता है, एक रिवर्स बायस हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है और ये आउटपुट है, ठीक है। सेम एंड गेट में क्या होगा, दो डायोड हैं लेकिन इसमें इनका डायरेक्शन बदल दीजिए, ठीक है। जनरली होता क्या है बच्चों, ये ए की तरह काम करता है, बी की करता है, एक फॉरवर्ड बन जाता है, एक रिवर्स बन जाता है। तो एक फॉरवर्ड रिवर्स की कहानी से हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस ये लगा लीजिए। तो ये इसके डायोड कॉन्फ़िगरेशन भी हैं, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉट गेट है, ये है कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर स्विचिंग एक्शन करता है तो वो इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, ऑन ऑफ की तरह। तो इसका जो डायग्राम हो जाएगा आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपके जे में आप खुद ही देख लीजिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार इससे इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको बस देखना था और टिक मारना था, ठीक है। ये बेस वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ से एक इनपुट निकाला और आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो हो गए। जब आपसे NAND पूछेंगे, NAND गेट पूछेंगे, तो आपको क्या करना है, एंड का सिंबल बनाना है प्लस नॉट का बनाना है, ठीक है। मतलब एंड का जो सिंबल है वो डायोड वाला ये बनाना है, इसके पीछे प्लस में यहाँ से कनेक्ट करना है ये वाला जो हमारा ए इनपुट है, ठीक है। और वैसे ही अगर नॉर बनाना है आपको बच्चों, तो आपको क्या करना है, और बनाना है, ठीक है। और कौन सा वाला, डायोड कॉन्फ़िगरेशन में ये और का है और उसके पीछे ये नॉट को टेप देना है, ठीक है। अगर कभी पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है, ठीक। और एक लास्ट चीज़ इसमें देखते हैं, वो है डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि जैसे कोई इनपुट ए प्लस बी है, उसका आप अगर बार करेंगे, ठीक है, तो ए बार बी बार ये हो जाएगा। और वहीं पर अगर ए डॉट बी है, उसका बार करेंगे, उसको अगर ब्रेक करेंगे तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपकी सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक लास्ट बच्चों
कई बार ऐसा होता है कि आपको वेव फॉर्म दिया रहता है, ठीक है, लास्ट है बस मैं जा रहा हूँ इसके बाद। ये है, जैसे ये वेव फॉर्म है, ऐसे करके वेव फॉर्म दिया रहेगा और पूछा जाएगा आपसे कि गेट को पहचानिए कि ये कौन सा गेट है, ठीक। तो कैसे पहचानेंगे, जैसे ये आपको एक ए दिया है और एक बी दिया रहेगा, ऐसे ही सिमिलरली। तो जैसे कोई दूसरा बी दे दिया आपको, मान लीजिए ये दे दिया, ऐसे 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 करके दे दिया, और आपसे कहा आउटपुट भी दे दिया या आउटपुट निकालो कह दिया। तो देखो बच्चों, देखो सेम लाइन पर आप देखोगे, ये सेम लाइन पे ये हमारी जीरो की लाइन है, जीरो जीरो बोल्ट वाली। तो यहाँ पर जो इनपुट है जीरो है, जीरो 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 जीरो, ठीक है, ये भी जीरो, सब जीरो हैं। और ये वाली जो लाइन है ये वाली वन है, जो ऊपर वाली है ये वन है, ये वन है, जो ऊपर को पीक्स बने हैं ये वन है, ठीक है, ये वन है, ये वन है। और यहाँ पे भी सेम लाइन देखिए आप, जीरो 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 जीरो। अब देखिए जब आप इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आप देखिए कि आपके डायग्राम कैसे दिया है। तो इनपुट ए लिखिएगा, इनपुट बी लिखिएगा और उसके बाद आउटपुट देखिए, ठीक है। तो जनरली मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, नीचे नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, जनरली ऐसे होगा। तो ये जीरो है, ये वन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऊपर है ना, तो वन वन हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखोगे आप क्या है करके, ठीक। आपको आउटपुट भी दिया रहेगा, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, कह देंगे कि कौन सा इसका आउटपुट पॉसिबल है और गेट के लिए, नॉर गेट के लिए। जैसे मान लो ये दे दिया, अब आप देखिए मान लो वन के करस्पॉन्डिंग है, तो वन वन कितना है, जीरो है, ठीक है। वैसे ही दूसरे में जाएंगे, फिर दूसरे टाइम में जाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ पर ये दो बन गई, तो जीरो जीरो देखेंगे तो जीरो जीरो कितना आ जाएगा, देखिए जीरो जीरो यहाँ पे भी ऊपर पहुँच गया, तो ये वन आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके बाद आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा लॉजिक गेट है, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।